हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है दक्षिण एजुकेशन में। तो आज के ज्ञान और नॉलेज और शिक्षा में हम जानने वाले हैं सीपीयू क्या होता है। सीपीयू एक बहुत ही आम वीडियो है। मोस्ट ऑफ द वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी होगी, तो ये भी आपके लिए कुछ स्पेशल है। तो इसमें हम जानेंगे थोड़ा सा सीपीयू को डिटेल में और शॉर्ट में। तो डिटेल का मतलब पूरे ज्ञान के साथ और शॉर्ट मतलब जल्दी से, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो अगर आप चैनल पर तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे सीपीयू की। जो कंप्यूटर के अपने काम करने के विभिन्न अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से काम अकेला नहीं करा जा सकता, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना डेफिनेटली कॉम्बिनेशन होता है आपका सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस का। इन कॉम्बिनेशंस को ही हम सिस्टम या कंप्यूटर कहते हैं। तो इस कंप्यूटर या सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू सबसे मेन होता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही पूरे सिस्टम के अंदर हमारा सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सीपीयू जो है, आप इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं, और इसमें जो है आप सारे प्रोसेसिंग परफॉर्म करवा सकते हैं। सारे टास्क जो है एक्चुअली सीपीयू ही करता है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, सीपीयू ब्रेन है आपका सिस्टम का, जो सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। तो सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग इसलिए क्योंकि इसमें प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या केवल सीपीयू भी कह सकते हैं। जैसे सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स तथा इनपुट डिवाइस के प्राप्त डेटा एवं निर्देशों को संभालता है और इसे प्रोसेस करके परिणाम यानी रिजल्ट हमें देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तथा अन्य प्रोग्रामों को संचालन या ऑपरेट करना पीसी का काम होता है। तो कंप्यूटर का यह पार्ट आपका माइंड यानी दिमाग कहलाता है। तो सीपीयू में अगर हम सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर बोले तो कोई गलत नहीं है, सेम मीनिंग ही होता है। तो कंप्यूटर पार्ट्स मदरबोर्ड में लगा रहता है, जो सीपीयू फैन के नीचे देखा जा सकता है। कुछ ऐसा दिखता है जैसे हमने डायग्राम में दिखा रखा है। सीपीयू देखिए, अन्य पार्ट जैसे सीपीयू के जो मेन पार्ट्स में अगर हम बात करें तो एएलयू और आपकी मेमोरी और रजिस्टर तथा एफपीयू भी इसी के अंदर आते हैं। आमतौर पर जानकारी के अभाव में अगर खासकर नए कंप्यूटर यूजर सीपीयू को ही कंप्यूटर समझने लगते हैं, तो मगर ये गलत है। सीपीयू तो कंप्यूटर के एक छोटा सा जरूरी पार्ट है, जिसे हम प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। तो इसमें एएलयू, एमयू और सीयू कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं, जो तीन इसके मेन पार्ट्स होते हैं। देखिए, मेमोरी यूनिट एमयू बोल सकते हैं, कंट्रोल यूनिट सीयू बोल सकते हो, एआरयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोल सकते हैं। मेमोरी यूनिट को आप सिर्फ मेमोरी भी बोल सकते हैं, इसे मेमोरी भी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेमोरी को अगर आप कंप्यूटर के गोदाम या भंडार गृह भी कह सकते हैं। इसमें जो डेटा को स्टोर किया जाता है। तो सीपीयू प्राप्त निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन जो दी जा रही है, डेटा जो दिया जा रहा है, पहले से अपनी स्मृति में उसे स्टोर करता है। फिर इसे डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसे मेमोरी में स्टोर करता है, जिसे यूज़र कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। इस कार्य के लिए कंप्यूटर अलग अलग मेमोरी के काम लेता है। तो मेमोरी में जो अनप्रोसेस्ड डेटा होता है यानी इनपुट रखा जाता है। मेमोरी को हम एक्चुअली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारी अगर हम बात करें तो मेमोरीज में वैसे तो जनरली जो है प्राइमरी हमारी मेन मेमोरी होती है, और बाकी जो सेकेंडरी मेमोरी भी हम यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी में डायरेक्ट कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है, जिसे हम रैम और रोम के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो ये सेकेंडरी मेमोरी जो कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्ट होती है, जिसको हम हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह आदि भी हम कह सकते हैं। सीयू की बात कर लेते हैं। सीयू इज़ अ कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जिसे हम सीयू भी कहते हैं, और ये ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो यानी वो पार्ट सीपीयू का जो सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है, इसे हम एक्चुअली कंट्रोल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो मेमोरी से निर्देश प्राप्त करते हैं और उसे डिकोड करके सेंट्रल प्रोसेसर को भेजते हैं। तो इसे हम पर्टिकुलर इवेंट के प्रोसेस में किया जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। एएलयू, तो इस पार्ट में हम इसका नाम है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यह यूनिट सिर्फ दो कार्य करती है। पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो डाटा को गणितीय मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दूसरा से परिणाम यानी रिजल्ट देना। तो एएलयू सीपीयू का सबसे कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है, जितने भी प्लस माइनस और लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, हाँ ना करने वाले, वो सारे इसके द्वारा किए जाते हैं। किसी भी निर्णय पे पहुंचता है तो उसे आउटपुट भी कह सकते हैं। ध्यान रखना है कि काम पूरा होने के बाद पुनः दूसरा कार्य करने के लिए प्रक्रिया दोहराई जाती है। सीपीयू कोर्स, देखिए ड्यूल कोर, जिसे हम सीपीयू में दो प्रोसेसर होते हैं उसे हम ड्यूल कोर प्रोसेसर कहते हैं। अपने कंप्यूटर स्टोर में जो सेलर को कहते हैं, सुना होगा कि ड्यूल कोर प्रोसेसर होते हैं, तो वही इसी की बात कर रहा हूँ। तो इंटेल पेंटियम ड्यूल कोर प्रोसेसर इसी श्रेणी के प्रोसेसर होते हैं। सीपीयू कोर्स, देखिए क्वाड कोर, यह सीपीयू के जो 4 प्रोसेसर मिलकर बने होते हैं, इसे क्वाड कोर प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इंटेल i5 क्वाड कोर प्रोसेसर में ही गिने जाते हैं।
हेक्सा कोर। अब तो आपको यह भी अंदाज़ा लग गया होगा कि हम कितने प्रोसेसर बनाने वाले हैं। हाँ, 6 प्रोसेसर एक साथ अगर हम इकट्ठे करके लगाए तो उसे हेक्सा कोर प्रोसेसर ही कहते हैं। तो इंटेल i5 के कुछ प्रोसेसर और इंटेल i7 के प्रोसेसर इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑक्टा कोर, CPU में 8 प्रोसेसर होना उसे ऑक्टा कोर के प्रोसेसर के नाम आते हैं। इसमें i7 से लेके जो है i9 तक के जनरेशन के बाद, यानी 9 जनरेशन के बाद के सारे प्रोसेसर इसी में शामिल किए जाते हैं। CPU के कार्य की अगर फंक्शंस की बात करें तो एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके निम्न कार्य होते हैं। सबसे पहला तो दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके रिजल्ट आउटपुट के रूप में दिखाना, और मेमोरी डिवाइस की मदद से डाटा को स्टोर करना भी इसका ही काम होता है। और CPU को सभी भागों को ऑपरेशन भी ये नियंत्रित करता है। CPU कंपार्टमेंट में अनेक प्रकार की USB डिवाइस भी लगी होती है। इनके माध्यम से हम कंप्यूटर के जो अन्य डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ CPU के बारे में जानकारी, शॉर्ट थी लेकिन बड़ी डिटेल में थी। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ज्ञान और नॉलेज और ज्ञान के साथ में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।